नमस्कार, ज़ेहरचंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश से जुड़े आरोपों को स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार गुप्ता पर मर्डर फॉर हायर और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये कथित साजिश न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या के उद्देश्य से रची गई थी, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। मामले में दोष स्वीकार करने के बाद अब अदालत द्वारा सजा तय की जाएगी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर बनी हुई है। दुबई की प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम उनके नाम का जेफरी एप्स्टाइन से जुड़े दस्तावेजों में उल्लेख होने के बाद उठाया गया। रिपोर्ट्स में दोनों के बीच पुराने संपर्कों का जिक्र है, हालांकि किसी आपराधिक आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। कंपनी ने नए नेतृत्व की नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा है कि संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धारा और धमकी तथा सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाए हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजधानी देहरादून तथा कोटद्वार में सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने नई बंगला युवा साथी योजना के तहत युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की है। ये पहल 18 से 30 वर्ष के राज्य के छात्रों और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योग्यता के अनुसार आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और निर्धारित शैक्षिक आय मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी, जिसमें इच्छुक युवा आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इससे बेरोजगारी को कम करने और युवा सशक्तिकरण को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। 17 फरवरी 2026 को रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स का शानदार खगोलीय दृश्य दिखाई देगा, जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढकते हुए बाहरी किनारों को प्रकाशित छोड़ेगा। यह विशिष्ट इक्लिप्स पृथ्वी के कुछ विशेष क्षेत्रों से देखा जा सकेगा, जिनमें दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के आसपास के हिस्से शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस घटना को ठीक से और सुरक्षित रूप से देखने के लिए उपयुक्त चश्मे या फिल्टर का उपयोग आवश्यक है। रोचक बात यह है कि पेंगुइन जैसे दक्षिणी ध्रुवीय पक्षी भी ग्रहण का फ्रंट रो सीट से अवलोकन कर सकेंगे, क्योंकि यह इवेंट उनके क्षेत्र के आसपास होगा। ये सूर्य ग्रहण सौर प्रणाली और खगोलीय गति के अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं के बीच आकर्षण का विषय बना हुआ है। पूरी खबर पढ़ें, ज़ेहरचंद पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।